है यहाँ का रहस्य। भारत में कई ऐसी जगह भी हैं जहाँ का रहस्य वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए। इन जगहों के बारे में जानकर शायद ही आप पहुंच जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। क्या आपने कुलधारा गांव के बारे में सुना है? ये गांव काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इस गांव में आपको इंसान नहीं सिर्फ खाली घर और खंडहर दिखेंगे। कहा जाता है कि 200 साल पहले ये गाँव 1500 परिवार ब्राह्मणों का घर था। इस गाँव के लोगों पर जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह अत्याचार करता था। वे मनचाहा कर वसूल करता था। इसके बाद सलीम सिंह की नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। सलीम सिंह ने गांव वालों पर बहुत ज़्यादा कर लगाने की धमकी दी। लड़की को बचाने और सलीम सिंह के डर से बाहर निकलने के लिए गांव खाली हो गया। हालांकि किसी ने भी 1500 लोगों को जाते नहीं देखा गया। तो जुड़वा बच्चों का गांव कोदनी। इस गांव में आपको सिर्फ जुड़वा बच्चे ही मिलेंगे। केरल का एक गांव जहां के रहस्य को ज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है। मल्लापुरम जिले में मौजूद कोदनी गांव ऐसा गांव है जहां 200 से ज़्यादा ट्विंस हैं। जी हाँ, यहाँ हर दूसरे घर में जुड़वा बच्चे होते हैं। इसके अलावा तिड़वे बच्चे भी दिखने को मिलते हैं। इस गाँव को सरकार भी विलेज ऑफ ट्विंस कहती है। कोदनी के साथ एक बात और अजीब है। यहाँ की महिलाएं अगर किसी और गांव में शादी करके जाती हैं तो भी उनके जुड़वा बच्चे होते हैं। कंकालों का भरा हुआ तालाब रूपकुंड। हर साल सर्दियों के बाद जैसे ही बर्फ़ पिघलती है तो वैसे ही रूपकुंड तालाब में मानव कंकाल तैरने लगते हैं। 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस तालाब में 1942 में ढूंढा गया था। तब से लेकर अब तक ये गांव एक रहस्य बना हुआ है। रूपकुंड तालाब में कई फॉरेंसिक और रेडियो कार्बनिक टेस्ट किए गए और वैज्ञानिक का मानना है कि यहाँ मौजूद कंकाल कम से कम 1200 साल पुराने हैं। किसी को नहीं पता कि यहाँ कहाँ से आए और लोक कथा कहती है कि ये कन्नौज के राजा जसधावल और उनकी प्रेग्नेंट रानी और उनके सभी नौकरों का काफिला है। परिंदों की आत्महत्या करने की जगह जतिंगा। चलिए जानते हैं और अब वीडियो में बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब करें। असम में एक छोटा सा गांव है जतिंगा। इसके बारे में ज़्यादातर किस्से यहाँ के स्थानीय लोग सुनाते हैं। इसके अलावा आपको इसके बारे में कई आर्टिकल पढ़ने के मिल जाएंगे। इस हरे भरे इलाके में हर साल मानसून के अंत में एक अजीबोगरीब वाक़या होता है। सूरज ढलने के बाद यहाँ हज़ारों की संख्या में पक्षी एक कर मरने लगते हैं। ये हर दिन होता है और स्थानीय निवासियों के अनुसार यहाँ पर बुरी आत्माओं का साया है। डूबने वाली चर्च चट्टीहाली। 1860 में फ्रेंच मिशनरी द्वारा बनाया गया रोजरी चर्च उस दौर की सभी कम्युनिटी एक्टिविटी का हिस्सा रहा करता था। ये सिर्फ चर्च ही नहीं, एक अनाथालय और अस्पताल का काम भी करता था। हालांकि 100 साल बाद भारत सरकार ने गुरूर डैम बनाया और इस पूरे इलाके को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया। अधिकतर इमारतें गिर गई और मलबा बन गई। लेकिन इतने सालों में भी यहाँ साल में चर्च गर्मियों में पानी कम होने पर दिखते हैं। बाद में दोबारा पानी में लीन हो जाता है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ।